तो हेलो एवरीवन, अब स्टार्ट करेंगे किससे हम टॉपिक, न्यू टॉपिक से। इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लासेस तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर दिया था, उसकी प्रॉपर्टीज के भी क्वेश्चंस करे थे। तो अब आप न्यू पेज पर न्यू हेडिंग डाल दो, है ये भी सीक्वेंस एंड सीरीज का ही पोर्शन। सो हेडिंग डाल दो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट इज नोन एज जीपी आल्सो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, हिंदी मीडियम वालों के लिए गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं इसे। ठीक है, कोई अगर हिंदी मीडियम वाला भी कभी वीडियो देख ले तो उसके लिए इट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी। होता क्या, देखो एपी क्या थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या थी, जिसमें टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम था। आप कंटिन्यूअसली टर्म्स लेते रहते थे तो डिफरेंसेस सेम आते थे। एक मिनट में इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, आई थिंक ज्यादा ही लाइट हो रही है, कोई बात नहीं। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी है क्या, लिख लो आप इसकी पहले डेफिनेशन। ए सीरीज इन विच द रेशियो ऑफ successive terms is constant is known as GP। मीन्स जिसमें सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट हो जाए। मीन्स अगर आप नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो लोगे देन दिस रेशियो विल बी कांस्टेंट। तो ये रेशियो कांस्टेंट होगा। यस, तो आपके पास में ए सीरीज इन विच द रेशियो ऑफ द सक्सेसिव टर्म इज कांस्टेंट, और ये वाला रेशियो कांस्टेंट है, इट इज नोन एज कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो। इस कांस्टेंट रेशियो को ही हम कॉमन रेशियो कहते हैं। मतलब क्या है, Tn अपॉन Tn माइनस 1 एक फिक्स रेशियो होगा जिसको मैं हमेशा R से रिप्रेजेंट करूंगा। मींस नेक्स्ट टर्म और उससे प्रीवियस टर्म का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, ये रेशियो फिक्स होगा। जैसे एक सीरीज ले लेता हूं, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 इंटू 3 इज मे बी पॉसिबल 162 एंड सो ऑन। तो ये क्या सीरीज चल रही है, हर अगली टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो सेम आ रहा है। यहां पर R इज 3। देखो 162 अपॉन 54 3, 54 अपॉन 18 3, 18 अपॉन 6 3, 6 अपॉन 3 2। तो हर नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो फिक्स है 3। अब अगर यही रेशियो R इक्वल टू 1 हो जाए तो आप कैसे, मान लो भाई यहां पर नंबर पहला 4 है तो 4 इंटू 1 4, फिर इंटू 1 4, फिर इंटू 1 4, फिर इंटू 1 4 4 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है, जीपी है। इधर कॉमन रेशियो 1 आ रहा है। अब अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो जाए, मान लो 1/2 हो जाए, और इधर नंबर है 64, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 64 इंटू 1/2, क्योंकि हर टर्म में कॉमन रेशियो की मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म आती है। तो 64 इंटू 1/2 32, 32 इंटू 1/2 16, 16 इंटू 1/2 8, इंटू 1/2 4 2 1 1/2 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या एक जीपी है। तो आपके पास, अच्छा अगर जीपी में रेशियो मान लो नेगेटिव हो जाए, मान लो रेशियो हो जाए -2, नंबर यहां पर है 3 इंटू -2 -6, -6 इंटू -2 12, 12 इंटू -2 -24, -24 इंटू -2 48 एंड सो ऑन। तो देखो जब कभी भी कुछ खासियतें आती है जीपी के हिसाब से, अगर रेशियो 3 से बड़ा है, 1 से ग्रेटर है, when ratio is 1 से greater than 1 and
फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, मैंने सब में ही फर्स्ट पॉजिटिव ली है, तो आपके पास जो जीपी होगी वो इंक्रीजिंग होगी। ये जीपी हमेशा इंक्रीज करेगी अगर रेशो 1 से बड़ा है तो, और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव के लिए ही लेकर के चल रहा हूं। अच्छा, रेशो अगर 1 है तो जीपी कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट जीपी होगी, ना तो इंक्रीज करेगी ना ही डिक्रीज करेगी। बट अगर रेशो 1 से स्मॉल है लेकिन 0 से बड़ा है, जैसे यहां पर था रेशो हाफ था तो 64, फिर टर्म कम हो गई 32, देन अगेन डिक्रीज हुई 16, देन अगेन डिक्रीज हुई 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर हाफ, 1/4, 1/8, 1/16 रिड्यूस होती जाएगी, तो जो जीपी होगी वो डिक्रीजिंग होगी। जीपी इज डिक्रीजिंग। और अगर रेशो नेगेटिव हो गया, रेशो इज लेस देन 0, तो जीपी अल्टरनेट साइन रखेगी। अल्टरनेट NATE, अल्टरनेट साइन होंगी उसमें, मतलब आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इंक्रीजिंग, 1 और 0 के बीच में है तो डिक्रीजिंग, अगर 1 है तो कांस्टेंट, 0 से छोटी है तो अल्टरनेट साइन वाली, मतलब नेगेटिव रेशियो आ जाए तो अल्टरनेट साइन। अच्छा, रेशियो कभी भी 0 नहीं होता, ये याद रखना, R इज नॉट इक्वल टू 0, रेशियो कभी 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा समझो। मान लो मैंने रेशियो 0 ले लिया, मान लो फर्स्ट नंबर 2 लिया, अब 2 में 0 की मल्टीप्लाई करते अगला नंबर क्या है 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करते ही 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करते ही 0, तो आगे की सारी टर्म 0 आ जाएगी और फर्स्ट टर्म 2 है। चलो यहां पर भी हमें मान लो भी समझ में आ गया कि भाई ठीक है सर, आगे वाली सारी टर्म 0 आ सकती है, पर मैं कहता हूं जब आपने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आया, पर क्या आप यहां पर फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड 0 है, थर्ड 0 है, फोर्थ 0 है, अब आप इसका और इसका रेशियो लेते हो तो क्या वापस 0 आ जाएगा? क्या 0 डिवाइडेड बाई 0 होता है? तो नो, तो हमारे पास रेशियो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अपॉन में कभी भी किसी नंबर के 0 नहीं आता। अब तो सिंपल सा लॉजिकली रूल याद रखना कि आप कभी भी कॉमन रेशियो 0 नहीं ले सकते। ठीक है, राइट डाउन। चलो, तो बेसिकली हमें जीपी तो समझ में आ गई कि होती क्या है। अब जीपी के कुछ टर्म्स की बात करते हैं, जनरल टर्म की बात करते हैं। तो जीपी में नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो हमेशा सेम रहता है, तो या यूं भी बोल दो, हर एक टर्म में आप कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते रहो, नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म ए लेता हूं तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी a इंटू आर, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो गया। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी AR², फोर्थ क्या हो जाएगी AR3 एंड सो ऑन। तो देखो फर्स्ट टर्म a, सेकंड a इंटू आर, थर्ड a इंटू R², फोर्थ a इंटू R3, तो फिफ्थ a इंटू आर की पावर 4, सिक्स्थ a इंटू आर की पावर 5। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, जब आप nth टर्म पर जाओगे तो a इंटू आर की पावर n-1 हो जाएगी। देखो फर्स्ट टर्म ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड, फोर्थ, ऐसी फिफ्थ भी चलो लिख देता हूं, a इंटू आर की पावर a इंटू आर टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। तो आपके पास में जब फिफ्थ टर्म पे रहे तो r की पावर 4 आई, फोर्थ में गए तो r की पावर 3, थर्ड पर r की पावर 2, सेकंड में r की पावर 1, तो nth टर्म में a इंटू आर की पावर n-1 आएगी टर्म। यहां पर tn का मतलब है nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट, बिगिनिंग से nth टर्म। अब चलते गए चलते गए चलते गए, लास्ट में आपके पास में टर्म आ रही है l, तो इससे पीछे वाली टर्म में r डिवाइड होगा, उससे पीछे r² डिवाइड होगा, उससे पीछे R³ डिवाइड होगा एंड सो ऑन। तो अगर आप nth टर्म फ्रॉम लास्ट लेते हो, एंड से nth टर्म,
तो हमारे पास में क्या आएगी, इधर भी टी एन लिख देता हूं, यहां से लास्ट से ले लेता हूं तो एल लिख रहा हूं, टी एन एल से मतलब लास्ट से nth टर्म, ये हो जाएगा एल अपॉन आर की पावर n माइनस 1। आप भले इसको भी यूं ही रहने दो, बस ज्यादा ज्यादा इसको टी को चेंज कर दो, टी ऐसे लिख दो। तो लास्ट से nth टर्म, स्टार्ट से nth टर्म आएगी a इंटू आर की पावर n माइनस 1, और लास्ट से nth टर्म आएगी l अपॉन आर टू द पावर n माइनस 1। ये दोनों याद रखना, YAD याद, ठीक है। आपको लर्न रखना है कि स्टार्टिंग से nवीं टर्म ये रही, जैसे एपी में स्टार्टिंग से nth टर्म थी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहां पर a फर्स्ट टर्म होती थी, n होती थी nth टर्म, तो यहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशो, और n क्या है, नंबर है, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। l क्या है, लास्ट टर्म, और tn क्या है, ये तो लिख ही दिया यहां पर, nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि किस तरह से निकलते हैं, ठीक है। एक बार नोट कर लो, ठीक है। चलो कुछ सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, एक सीक्वेंस दिया हुआ है या जीपी दी हुई है, जीपी है हमारे पास 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 2 एंड सो ऑन, ये सीरीज दी हुई है। अभी आपको पहले इसे समझना है क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जनरल टर्म, नंबर 2 है फाइंड सेवंथ टर्म, नंबर 3 है फाइंड T20 अपॉन T17, नंबर 4 है विच टर्म ऑफ सीरीज इज माइनस का 256, सीरीज की कौन सी टर्म माइनस का 256 होगी, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन कर दें। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखो, यहां पर फर्स्ट टर्म इज 1/4 एंड कॉमन रेशियो सेकंड और फर्स्ट का रेशियो ले लो, माइनस 1/2 अपॉन 1/4, 4 ऊपर चला गया, 4/2 विद माइनस साइन, इट इज इक्वल टू -2। तो कॉमन रेशियो हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है। तो Tn क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, तो a 1/4 इंटू आर -2 की पावर n माइनस 1, ये इसकी जनरल टर्म हो गई। अब आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, बाकी इतना सॉल्व करना भी बेसिक सा फंडा है, हो गया। तो अपना ये आंसर आ गया अभी इसकी सिंपल टर्म। अब सेकंड है फाइंड सेवंथ टर्म, तो n की जगह पर 7 ले लो, तो 1/4 इंटू -2 की पावर 6, -2 की पावर 6 मीन्स 64, 4 से 64 को कट किया, 16 बार कैंसिल हुआ, 16 इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इज T20 अपॉन T17। अब सुनो, T20 रेशो T17, T20 होगा 1/4 इंटू -2 की पावर 19, 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू -2 की पावर 17 माइनस 1, 16। तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हुआ, -2 की पावर 3, इट इज इक्वल टू 8। तो आंसर इज 8/1। 8/1 मीन्स इसका और इसका रेशो। अब मैं आपको डायरेक्ट भी इसे बता सकता था, देखो 20 और 17 का डिफरेंस 3 का होता है, तो आप सीधा लिख सकते हो जो कॉमन रेशो है उसकी पावर 3, आंसर आ गया, खत्म। तो वो 8 ही आएगा, तो 8/1।
और लास्ट क्या है, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज माइनस का 256। तो इसे निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, सबसे ऊपर वाले को रब कर देता हूं, इतने स्पेस पे निकाल देंगे। सो हमने मान लिया कि nth टर्म ही माइनस का 256 है, मीन्स 1/4 इंटू माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 256। 4 को इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू 256 विद माइनस साइन। अब मैं 4 को तो लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और 256 को मैं लिख सकता हूं 16 का स्क्वायर। 16 खुद होता है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 8, बड़ा मजा आने वाला है। 2 की पावर 8 और 2 की पावर 2, 2 की पावर मिलकर के हो गई 10 माइनस, अब सुनो, माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 की पावर 10। थोड़ा ध्यान से समझना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 की पावर 10 है। स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, एक बार आप इतना नोट कर दो, फिर मैं इरेज करता हूं, फिर आगे लिखता हूं। एक बार इतना नोट कर दो, या साइड में लिख देते हैं, यहां पर आप इसे लिख सकते हो माइनस 2 की पावर n इंटू माइनस 2 की पावर माइनस 1, तो अपॉन में माइनस 2 आ गया, इक्वल टू माइनस 2 की पावर 10, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 11। अब देखो, माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 11 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में ही 2 तो सेम है। अगर आप इसको लिखना भी चाहो तो आप ऐसे लिखोगे, माइनस 1 की पावर n इंटू 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 11। तो आपको लगेगा सर n तो 11 होना चाहिए, पर मैं जैसे ही n को 11 लेता हूं, माइनस 1 की पावर 11 इसको नेगेटिव नंबर बना देगी, यानी कि n को आप 11 रखते हो तो ये दोनों नंबर तो इक्वल हो जाते हैं 2 की पावर 11 2 की पावर 11 के, लेकिन माइनस के कारण से ये नंबर नेगेटिव और ये नंबर पॉजिटिव हो जाता, इसलिए कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो सेटिस्फाई करे। सो नो सॉल्यूशन, मतलब इस सीरीज के अंदर ही माइनस का 256 नहीं आ रहा। हां, ये जरूर हो सकता था, अगर माइनस नहीं होता ना तब मैं कहता यस इस सीरीज में पॉसिबल है। थोड़ा सा भाई बोर्ड ज्यादा भर गया है, आप क्वेश्चन को दोबारा से वीडियो देख करके नोट कर लेना, ठीक है, अगर मिस हो गया कुछ तो। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ जीपी विच टर्म ऑफ जीपी, टर्म्स हैं 5, 10, 20, 40 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 5120। जीपी की कौन सी टर्म 5120 है, फाइंड इट। करो इससे फाइंड। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूं, करो, यस। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सॉल्यूशन भाई हमारे पास है फर्स्ट टर्म 5 है, और देखो डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, सॉरी रेशियो 2 का, a इज 5 कॉमन रेशियो इज 2। हमने मान लिया tn nth टर्म इज इक्वल टू 5120 है, तो nth टर्म क्या हो जाएगी, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 5120। 5 से इसको डिवाइड कर दो तो 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 से डिवाइड करते ही 5 से 1, 5 1 5, 0 2 4, 1024। 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1024, तो ये शायद 2 की पावर 10 होता है,
टू की पावर 10 इक्वल टू टू की पावर n माइनस 1, क्योंकि टू की पावर 10 ही है 1024। किसी को ऐसे नहीं समझ आए मान लो तो 1024 के फैक्टर करके देख लेना। 2 से डिवाइड 512, 2 से डिवाइड 256, 2 से डिवाइड 128, फिर 2 से डिवाइड 64, बड़ी मेहनत होगी। 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लो। ठीक है, जिसको नहीं आता हो वो ऐसे भी कर सकता है। 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 10, सो n माइनस 1 इक्वल टू 10, देन n इक्वल टू 11। दिस वन इज द आंसर। मीन्स इसकी 11th टर्म जो होगी वो 5120 होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट डाउन। चलो, वन मोर क्वेश्चन, and the question is the fourth, 7th and last terms of GPR 10, 80 and 2560 respectively, then find first term, common ratio and total terms। आपको ये 3 चीजें फाइंड करनी है। मींस अगर आपके पास है किसी जीपी में 4th, 7th एंड लास्ट टर्म आपको रिस्पेक्टिवली दे रखी है, देन फाइंड करनी है को फर्स्ट टर्म क्या होगी जीपी की, कॉमन रेशियो क्या होगा और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। ठीक है, करो ट्राई। चलो देखो सॉल्यूशन। हमें पहले गिवन है 4th टर्म है 80, तो ए आर क्यूब इक्वल टू 80, सॉरी 10 10 10 10। ऐसे ही 7th टर्म ए आर की पावर 6 इक्वल टू 80 एंड लास्ट टर्म ए आर टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2560। मैं मान के चल रहा हूं nth टोटल टर्म्स ही n है, तो मुझे पहले a निकालना है, एक r निकालना है और एक n निकालना है। तो सीधी सी बात 2 और 1 को डिवाइड करो, बहुत सिंपल। क्यों, a से कैंसिल हो जाए ताकि। तो r की पावर 6 अपॉन r की पावर 3, r क्यूब 80 अपॉन 10 8। किस नंबर का क्यूब 8 होता है? सो आंसर इज r शुड बी 2। ये लो, तो कॉमन रेशियो तो हमें मिल गया। इस r की वैल्यू 2 को इधर पुट करो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही 1 में पुट करता हूं, a इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 10 अपॉन 8 और वीकेंड से 2 से कैंसिल करते ही a इक्वल टू 5 अपॉन 4। तो ये भी आंसर आ गया। अब बचा क्या है? फर्स्ट टर्म निकल गई, कॉमन रेशियो निकल गया, मुझे टोटल टर्म्स निकालनी है। तो क्या करें, हमने a एंड r की वैल्यू को उठा के इधर पुट कर दी। तो जैसे पुट करता हूं, पुट इन, इसको नंबर 3 देता हूं, इक्वेशन नंबर 3। तो a 2 इंटू r 5 अपॉन 4 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2560। कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? सॉरी a की जगह पर 5/4 आएगा और r की जगह पर आएगा 2। 4 को इधर मल्टीप्लाई करो, 5 को इधर डिवाइड करो। सो 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2560 इंटू 4 अपॉन 5। 5 से डिवाइड करते ही 2 की पावर n माइनस 1 आ गया, 5 से डिवाइड हुआ 5 और 1 2 इंटू 4। 5 1 2 होता है 2 की पावर 9 और 4 होता है 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 11 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। सो n माइनस 1 इक्वल टू 11, n इक्वल टू 12। तो इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 होंगी, जिसमें फर्स्ट टर्म होगी 5/4, कॉमन रेशियो होगा 2 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सबसे हो गया होगा शायद।